Hey guys, this is Cheenal and today we are going to continue our first chapter of class 11th and that is some basic concepts of chemistry. In our previous video, we have already discussed that what are elements, compounds and mixtures, ये सब क्या होता है और mixtures कितने types के होते हैं, है ना। तो अब आप सब लोग ये वीडियो देखने से पहले हमारी फर्स्ट वाली वीडियो जाके देखिएगा, जिससे आपको अपनी बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या हैं एंड मिक्सचर्स क्या होते हैं। ओके, सो हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या होती हैं। ओके, तो ये देखिए आप कि हमारे जो मैटर होता है उसको फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में क्लासिफाई किया हुआ है, राइट। तो क्या होता है, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कैसी होती है हमारी, वो होती हैं उन्हें हम मेजर कर सकते हैं, दैट आर मेजरेबल। ओके, और इन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनमें कोई आइडेंटिटी का चेंज नहीं होता है। वेल ऑन द अदर साइड जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। जैसे आप देखते हैं कि किसी का कलर है ना, तो कोई कलर चेंज हो रहा है किसी का भी, तो आप वो उसको देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, राइट। सो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, और जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें मेजर और ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है और उनको क्या करना होता है, एक रिएक्शन अंडरगो करनी पड़ती है, तभी हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टी में अभी हमने डिस्कस किया कलर होता है, जैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे आप कोई आइस क्यूब लेता है ना, आइस क्यूब को आपने अगर 5 मिनट बाहर रख दिया तो वो क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो मतलब क्या हुआ, वो मेल्ट हुआ तो उसकी फिज़िकल स्टेट चेंज हुई। कैसे, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लग गया। तो आपको ये क्या चेंज अपीयर हुआ यहाँ पे, फिज़िकल चेंज, राइट। आप स्मेल देखते हैं, कोई अगर फ्रूट होता है वो फ्रेश होता है तो उसकी अलग स्मेल होती है, बट जैसे ही वो है ना मतलब बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा रहता है और वो सड़ने लगता है तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सो दैट इज़ व्हाट, दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, क्लियर हो गई। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स पे। तो आप देखिए कि एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबस्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जाम्पल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम किसी भी कोई भी हमारे पास केमिकल है, राइट, तो उससे हम ये मेजर नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली देख के कि ये एसिड है या फिर बेस है। ये तो अनकॉन्शियसली हमें पता है कि ये जैसे HCl है वो एसिड होता है, NaOH है जो बेस होता है, राइट। पर इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं हमारी लैब में, हम उन टेस्ट के थ्रू ये पता लगाते हैं कि ये हमारा एसिड है या फिर बेस है। लाइक आप ले लीजिए लिटमस टेस्ट। जो ये टेस्ट होता है ना, वो सबसे बेसिक टेस्ट होता है जिसको हम एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, अगर जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हुआ तो वो हो गया हमारा बेसिक, और जो ब्लू था वो रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो हो गया हमारा एसिडिक। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे हमने क्लासीफाई किया है। ओके, अब हम देखते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारी, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इन्हें हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, एंड दैट आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। आपको क्वालिटी से पता चल रहा है, आप इनकी जो टर्म्स हैं उन्हें देखिए। क्वालिटी मतलब जिसकी हम, जैसे कोई शॉपिंग करने जाते हैं, राइट, तो शॉपिंग के लिए आप, जैसे आपने कोई एक टॉप खरीदा, राइट, तो टॉप को आप पकड़ते हैं, फिर देखते हैं भैया इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो
तो आपने क्या किया उसके लिए, आपने उसको बस फिजिकली टच किया और उससे आपने पता लगा लिया कि कौन सा मटेरियल अच्छा है या फिर कौन सा गंदी क्वालिटी का है, राइट। अब क्या होता है, क्वांटिटी, ठीक है। अब आप शॉपिंग पे हैं, आप क्या बता सकते हैं कि ये तो बहुत भारी है, ये तो बहुत हल्का है। आप ये चीज़ आप यहाँ पे इस उसकी क्वांटिटी नहीं मेजर कर सकते, राइट। तो क्या होता है, जैसे आप शॉपिंग कर मतलब आप लोग सब्ज़ी लेने गए हैं तो वहाँ पे 1 किलो आलू देना, ये क्या हुई, क्वांटिटी, राइट। समझ गए आप ये चीज़। क्वालिटी को हम ऐसे टच करके बताते हैं कि भाई ये कैसी क्वालिटी है ना। और क्वांटिटी जो होती है उसे हमें मेजर करना होता है। और क्वालिटी, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है यहाँ पे कि क्वालिटी इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर, हम उसे मेजर नहीं कर सकते हैं। बट ऑन द अदर साइड वी हैव क्वांटिटी विच कैन बी ईजीली मेजर, है ना। 1 किलो दूध, राइट, सॉरी 1 लीटर दूध और 1 kg ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो आप ये इजीली मेजर कर सकते हैं। और जो क्वालिटी होती है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप उसका ऑर्डर लेंगे, उसकी मेलिएबिलिटी देखेंगे, उसकी डक्टिलिटी देखेंगे, राइट। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है कि कितना इजीली हम उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ आवर मेलिएबिलिटी। और कितना हम उसे डक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कितना हम वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ आवर डक्टिलिटी, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसके अंदर हो गई, क्वालिटेटिव, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में क्या होता है हमारे पास, हम वॉल्यूम देखते हैं, किसी की लेंथ मेजर करते हैं, किसी की हाइट मेजर करते हैं, वो सब हो गई हमारी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़, ओके। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि हमारा जो मैटर होता है उसे हमने 2 टाइप से कैसे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, और फिर एक प्रॉपर्टी को हमने कैसे क्लासिफाई किया है। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो हम ये सारी जो भी क्वांटिटीज़ हम मेजर करते हैं, है ना, तो वो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो हमारे जैसे क्या होता है, इंडिया में आप लीजिए, अगर इंडिया में आप मीटर को कोई और किसी और यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और फिर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो कोई भी अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग रिप्रेजेंट कर रही है, हर चीज़ को अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारा एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसमें आपको 7 यूनिट दी हुई होती है। उन्हीं यूनिट्स के बेसिस पे हमारा जो पूरा यूनिट का सिस्टम है वो बेस्ड होता है, जिससे हमारी यूनिट्स को याद रखना और उसे समझना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। इसीलिए हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया और उसने क्या किया, एक फंडामेंटल बेस बना दिया कि भाई यही चीज़ें हैं बेसिक, यहीं से आपकी सारी यूनिट्स आएंगी, ठीक है। समझ गए आप ये सारी चीज़ें। तो ये देखिए आपके सामने ये इतनी सारी, ये जो 7 हमारे पास है बेसिक यूनिट्स, दैट आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ये क्या है, ये सारी यूनिट्स आप डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं, राइट। तो ये सब अब इन्हीं से हमारी जो भी बाकी बड़ी यूनिट्स हैं वो इन्हीं से डिराइव्ड हुई है, ओके। तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं जैसे मास होता है और वेट होता है, तो आप सब लोग इस चीज़ में कंफ्यूज्ड रहते हैं, हमेशा इसमें कंफ्यूजन तो आपको होता ही होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम जैसे मास और वेट बेसिकली आप एक क्यों समझते हैं, क्योंकि यार वो भी एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और वेट भी क्या है, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसीलिए आप इसे एक ही टर्म समझते हैं। बट ऐसा नहीं है, ये क्या है, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ओके। तो आप देखते हैं कि कैसे ये दोनों अलग टर्म्स हैं। आप मास देख लीजिए, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, ठीक है।
आप जैसे कोई भी सॉलिड बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी है, लाइक बुक्स डाल दिए, राइट। तो क्या हुआ कि ये उसका मास कितना है ये हमें कैसे पता चलेगा, कि जितनी बुक्स डाली हैं उनके बेसिस पे हम उसका मास आइडेंटिफाई करेंगे। अब वेट की बात करते हैं हम। वेट क्या होता है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, आपने बुक लिया है, उस बुक के ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ग्रेविटी है ना, ऊपर फोर्स लग रहा है जिससे ग्रेविटी क्रिएट हो रही है ना। इसे हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। और जो हमारा जैसे जो मास था वो कैसा था, मतलब अंदर बॉक्स के अंदर जो बुक्स हमने फिलअप किए हैं उनका ओवरऑल जो मास होगा वो हम किस में काउंट करेंगे, वो हम मास में करेंगे। हम जब अपना वेट लेते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं क्या मेरा मास क्या है, क्या आप कभी किसी को पूछते हैं भाई मैं तो 50 मेरा मास है 50, तेरा मास क्या है 20, ऐसा नहीं होता है ना। हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। हम क्या अगर मास बोलेंगे ना तो क्या होगा पता है, कि जो हमारी स्किन है ना, हाँ, तो वह स्किन का तो कोई हम उसे इंक्लूड ही नहीं करेंगे। हम जो अंदर का जो हड्डियों का ढांचा है ना, सिर्फ वो काउंट करते हैं, तो वो हो गया हमारा मास, है ना। तो जो वेट है वो क्या है, ओवरऑल जो हमारी बॉडी के जैसे स्किन है, मसल्स हैं, और हमारे स्केलेटन सिस्टम है पूरा, इन सबको इंक्लूड करके हम बनाते हैं वेट। क्योंकि हमारे ऊपर फोर्स लग रहा है, और हम क्या हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हम धरती पे ही हैं, है ना। अगर हम स्पेस में जाते हैं तो हमारा जो वेट है चेंज हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। वहाँ पे हम वेट नहीं देखते, वहाँ हम देखेंगे मास। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई। और फिर देखते हैं कि मास जो होता है वो जनरली कांस्टेंट होता है, और वेट जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों, जितना फोर्स लगेगा उतना हमारा ग्रेविटी होगा, और उतना हमारा वेट फ्लक्चुएट करेगा। ओके, और जो मास होता है उसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और जो हमारा वेट होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, है ना। तो अब जो आपका ये कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया, कि आप कभी भी किसी से पूछेंगे तो ये नहीं पूछेंगे कि भाई तेरा मास क्या है, आप क्या पूछेंगे आपका वेट क्या है। कभी भी हम उसे मास नहीं बोलते हैं ना। तो आप समझ गए ये सारी चीज़ें, वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, दैट इज़ व्हाट, वॉल्यूम। जैसे आप ये बॉक्स ले लीजिए, है ना, ये बॉक्स है और इसके अंदर आपने ये सब्सटेंस भरे हुए हैं, कुछ भी ले लिया आपने, है ना। तो ये क्या हुआ, इसका वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, जितना इसने एरिया कवर किया है वो क्या है, इसका वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ क्यूब। इसकी सारी जो डायमेंशंस हैं उनका क्यूब होता है वो लेंथ। अब आपको पता है लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। तो अब हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो आप समझ गए कि हमारा मीटर क्यूब वॉल्यूम की जो यूनिट है वो कहाँ से आई है, बेसिकली वो लेंथ से आई है। और लेंथ की जो हमारी एसआई यूनिट होती है दैट इज़ मीटर, तो इसीलिए हम उसे मीटर क्यूब में से समझते हैं। ओके, और जैसे आपको अपने जो केमिस्ट्री लैब होती है, लैब में हमें ना जैसे बहुत कम वॉल्यूम भी लेना होता है ना, तो ज़्यादा वॉल्यूम लेना होता है तो मीटर क्यूब, ठीक है, ml, ये सब हम लोग ले लेते हैं। बट बहुत कम लेना होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमें लेनी होती है, तो हम यूज़ करते हैं सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब एंड ऑल, है ना। अब हमारे पास एक और हमारी जो क्वांटिटी है वो मेजर करने के लिए, वो है डेंसिटी, है ना। अब डेंसिटी क्या है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अब जो मास होता है उसकी हमने अभी डिस्कस की है कि उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, दैट इज़ किलोग्राम,
और वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। इससे हमारा फॉर्मूला क्या बना है, इसे हम केजी या मीटर में जनरली नहीं लेते हैं, तो इससे हमारा यूनिट बन गया है ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमें क्या बताती है, आप डेंसिटी से क्या समझते हैं कि ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं, है ना, किसी भी हमारा कोई भी आप बॉक्स लेते हैं तो बॉक्स के अंदर पार्टिकल्स भरते हैं, तो वो कितने क्लोजली पैक्ड है वो पार्टिकल्स, ये क्या बताता है कि उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अगर पार्टिकल्स जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, उसकी डेंसिटी। अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे मतलब कम पार्टिकल्स होंगे तो वो दूर दूर होंगे, अगर ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, क्योंकि उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा ना वहाँ पे घूमने का। इसीलिए ज़्यादा पार्टिकल्स होने से उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और कम पार्टिकल्स होने की वजह से उनकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो यह हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेंसिटी का। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and you can also follow me on Instagram, or please follow the Learnopedia. Okay, thank you.